हाय, कैसे हो आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं और डेली लेके आता हूं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज देखता हूं सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 1 से 10 तक 1 से लेके 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपको 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, तो आप बोलिएगा सर कि मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। ठीक है, काउंट कर लूंगा और बता दूंगा। बोलिएगा एक 3 होगा, एक 6 होगा, 6 होगा और एक 9 होगा। तीन संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। लेकिन प्रश्न अगर यही को घुमा के अगर आपसे ये कह दे कि आपका जो है 1 से 1000 के बीच कितनी संख्या, लिखते लिखते तो घंटी बज जाएगी। परीक्षा पास करना है कि फेल ही हो जाएंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि ये जो 10 है आप उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। राइट, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 से कितनी बार में कंप्लीट कट जाएगा, 3 या 9 3 बार में कंप्लीट कट जाएगा। जो शेष बचता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो देखिए 3 निकल गया। बहुत ही, अगर मैं 1000 तक की बात करूंगा तो 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 3 से 3 9, फिर 10, 3 से 9, फिर 333 संख्याएं हैं जो 1 से लेके 1000 के बीच में 3 से कटती है। तो ये निकल गया झकास तरीके से। उसी तरह से यहां भी, लेकिन जब भी आप किसी भी संख्या के लास्ट वाली संख्या में भाग देंगे जिससे विभाजित होने वाली संख्या निकालना, वो 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आप आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे, कहता क्या है सवाल ये। तो उसी तरह से जब 300 और 650 के बीच है, यानी कि 300 से लेकर के और ये 650 के बीच है, बीच वाली पूछा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी 650, यहाँ प्रश्न में क्या बोला है कि 3 और 7 5 और 7 से कटने वाली तथा लिखा हुआ और लिखा हुआ, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाइड कर लीजिए तो ये हो गया 35। जब मल्टीप्लाइड कर लिया ये हो गया 35, तो 35 से करेंगे। तो अब जब 650 में जब हम विभाजित करेंगे 35 से, तो ये कट जाता है मेरे प्यारे बच्चों 18 टाइम्स में और शेष बचता है, छोड़ देते हैं। अब ये जो मैंने भाग दिया 650 में 35 से, तो 1 से काउंट करना शुरू किया। मुझे तो 300 के बीच चाहिए, ये तो 300 से पहले वाला काउंट कर लिया 18। फिर हम यहां से डिवाइड करेंगे अगला किसमें, यहां से 300 में 35 से डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड किया, ये 8 बार में कंप्लीट कटा और शेष बचा, छोड़ दिए। अब बोला कि 300 1 से काउंट करके 300 तक। हम क्या करेंगे, 300 से पहली वाली जो संख्या है 8 है जो 35 से करती है, घटा लेते हैं। यही जब घटा लेंगे तो यही मेरा कितना हो जाएगा, 10 में से 8, ये 18 में से 8 जाएगा 10। यही 10 संख्या जो हो गई मेरा रिक्वायर्ड नंबर्स हो गया है। राइट, कि रिक्वायर्ड नंबर्स यानी कि 300 और 650 के बीच कितनी संख्या है जो 5 एवं 7 से कटेगी, दोनों से कटनी चाहिए, तो 10 संख्या, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। इससे पहले निकालना आपको सिखा दिया, आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धमाकेदार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ये रहा। देखिए कितनी खूबसूरत सा है, खट खट सवाल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या बोला उसको देखिए। कहा सवाल में कि रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है, सचिन उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, या उस कार्य को 7 में करते जिसके लिए उन्हें 2860 रुपए दिए जाते हैं। अब यहां से देखिए, ये आपका हो गया, यहाँ पे पहले तो रमन हो गया, फिर जतिन हो गया और फिर आपका सचिन हो गया। इस तरीके से दिखाई दिया। अब रमन करता है आपका कितना, यहां से 5 7 9, रमन करता है 5 डेज में, ये करता है 7 में और ये करता है 9। ये इसका टाइम निकल गया, मतलब अपने अपने इतने समय में कार्य को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 5 7 9 में। तो अब हम लोग की यहाँ पे क्या निकालना है, इफिशियंसी के अनुपात में रुपये को बांटा जाता है। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे इसका, ये 1/5 कर देंगे, 1/7 हो जाएगा। और रेसिप्रोकल होता है टाइम का,
रेसिप्रोकल एफिशिएंसी निकलता। अब इसका क्या करेंगे, 5 7 9 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में सबसे गुना करेंगे तो ये कोई किसी से कॉमन नहीं है, तो एलसीएम 5 7 9 ही आ जाएगा। तो 5 7 9 से सब में गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 9 7 63 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 5 7 9 से 7 कट जाएगा, 9 5 45 यहाँ पे आ जाएगा, और 7 5 35 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आ गया क्लियर। अब अनुपात में सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 5 10 3 13 का 3 बचा आपका 1, 6 4 10 3 13 1 14, और ये बराबर 2860 रुपया, यानी अनुपात 1 बराबर आपका 20 निकल गया, 20 रुपया। आपको चाहिए क्या बोला, रमन का हिस्सा कितना, रमन का हिस्सा तो 63 है, तो आप इसमें 20 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपया जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से बन गया। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा ये 3, और कहा एक गोले का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला आपका कि एक गोले का जो है वो व्यास दिया हुआ है, राइट। तो गोले का व्यास दिया हुआ है 14, मतलब d बराबर है आपका 14 सेंटीमीटर, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आपका नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर कर लूं, d बराबर 14 सेंटीमीटर, इस तरह से 14 सेंटीमीटर। r बराबर क्या होता है, हाफ कर दिया जाता है, तो 7 सेंटीमीटर। जब ये r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया, तब आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर हो गया, ठीक है, इसका कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए जब भी r 7 होता है तो पाई r स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 154। r जब 7 होगा तो पाई r वैल्यू को 154, तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, ये 616 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में आपका 616 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से याद कर लीजिए, जब भी r आपका 7 हो तो पाई r स्क्वायर का वैल्यू 154 होता है, ऐसे रख करके भी पुट कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका कहता है 4 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम लोग यहाँ से 4 को करेंगे कैसे, तो यहाँ से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि 2 छूट दी गई है, बोला कि 20% 35% का 2 क्रमिक छूट दे के बाद वह वस्तु को 50,700 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य कितना हुआ। तो जब भी हम लोग छूट की बात करते हैं तो अंकित मूल्य पे करते हैं। कहा कि 20% का छूट, तो 20% का छूट, तो उससे कितना लिया 80%, 80 ये लिया 80%, तो क्या हो गया 80 का ये 4/5 होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब कहा 35% का छूट, तो 35% का छूट, इसका मतलब उसने लिया कितना 65%, ठीक है। तो 65% को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 5 से या 20 हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू कितना 50,700, यही तो हो गया 50,700। अब ये 13 से काट दीजिएगा, देखिए 13 से इसको काट देंगे, 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 3912 में, 13 तिया 39 बचेगा 11, 7 13 नमा 117 डबल जीरो आ जाएगा। अब ये 4 से इसको काट लीजिए, ये 4 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, जब आप उसको 4 से काटिएगा तो ये 975 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि 9 चौका 36, तो बचेगा 3 जीरो, 7 चौका 28, 2 जीरो, 5 चौका 20, 975 बार। अब 20 पंचे 100, ये जो एमपी है उधर चला जाएगा, 975 तो है ही, ये 20 पंचे 100 डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका अंकित मूल्य जो होगा 97,500 रुपीज। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया। अब चलिए आइए 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका झकास है, देखिए कितनी खूबसूरत सा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग बहुत ही फास्ट 5 को बनाएंगे। देखिए कहा 3200 रुपए को एबीसी के बीच क्रमशः अनुपात 3:5:8 में बांटा जाता है। अब यहां से देखिए हम करेंगे क्या, यह ए हो गया, यह बी हो गया, और यह सी हो गया। एबीसी क्लियर कर लिया। अब एबीसी को 3, 5 और यहां से 8 हो गया।
अब 8 और 5 13 3 कितना होगा 16। तो अनुपात में 16 बराबर दिया हुआ है 3200 रुपये को बांटना। तो एक बराबर कितना होगा 16 दूना 32, ये 200। ठीक है, तो बोला कि बी और सी के हिस्से का अनुपात, तो बी और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा का अंतर पूछा होगा। हाँ, बी और सी में कितना अंतर है, तो 8 में से 5 जाएगा, अंतर माइनस लगा दिया, यहाँ पे अनुपात में 3, तो 1 बराबर 200, तो 3 बराबर कितना 3 इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपीज जो है उसका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा खटाक से टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा निकल के चला गया। अब आ जाइए नेक्स्ट 6 में। देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी बेहतरीन। सवाल को समझेंगे और हम लोग उसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। देखिए कितना कहता है, कहा एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने बताया। क्या कि परिवार में जो है वो 5 सदस्य पहले से है और उसका एवरेज जो है वो 24 है। तो पांचों सदस्यों का योग मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगा 24 गुना 5, यानी कि ये निकलेगा, राइट, ये हो गया। अब कहा एक सदस्य जो है वो जो है सबसे छोटे सदस्य का आयु 8 वर्ष है, लेकिन जब सबसे छोटा सदस्य जन्म लिया था उस समय तो उसका आयु 0 होगा। तो 8 वर्ष पहले जन्म लिया था, सभी में से 8 वर्ष पहले घटा देंगे तो सबसे छोटा वाला जो होगा वो तो सफाई हो जाएगा, वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, वो तो 0 वर्ष हो गया, तो उसको तो काउंट नहीं करेंगे। अब परिवार में सदस्य कितना बचा 4 ही बचा ना, एक तो 8 वर्ष था उसको तो घटा ही लिए, ये 4 निकल गया। अब ये कितना होगा यहाँ से 24 पंचे 120, 8 पंचे 40, तो ये 120 हो गया और ये आपका 40 हो गया। तो 120 में से 40 जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड एवरेज हो गया, ये एवरेज रिक्वायर्ड। तो क्या हुआ 120 में से 40 जाएगा 80 अब बटा 4, यानी कि एवरेज अब नया जो बचा, यानी कि सबसे छोटे सदस्य का आयु घटाने के बाद जो 4 सदस्य बचा उसकी एवरेज हुई 20। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत सा निकल के आ गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कितनी झकास है। कहा यदि कलम की कीमत में 20% की कमी कर दिया जाए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कहा कलम की कीमत में 20% की कमी कर दिया जाए। कहा कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। तो अब यहां से देखिए मेरा तो न्यू प्राइस बोला है, क्या बोला न्यू प्राइस कितना होगा। देखिए यहां से न्यू प्राइस कितना हो जाएगा आपका, बोला 20% की कम। जब भी न्यू प्राइस बोले और इस तरह का पैटर्न हो, चूंकि परसेंटेज का सवाल है, जितना प्रतिशत कम बोले, मतलब कहा 20% कम है तो 20 बटा 100 कर लीजिए। अब प्रश्न में बोला क्या कि 100 रुपए में 10 अधिक होता है तो रुपया उसके बाद जो देगा वो अंश में लिखेगा और ये 10 कलम जो मिलेगा उसको नीचे रख दीजिएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। अब ये 2 रुपया जो होगा पर पेन आपका निकलेगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। निकल गया। तो जब भी किसी में रहता कि 20% कम होने के से पहले क्या होता, तो हम लोग 20% कम बोला तो 20/80 लिखते हैं, कम से तुलना करते 80, पहले वाला रेट निकल जाता। लेकिन ये तो नया पूछा तो ये हम लोग नया यहाँ से दे देंगे। क्या खूबसूरत सा है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही प्यारा सा है। बोला किसी संख्या में 60% की कटौती, कोई संख्या है, ठीक है, बोला किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती। तो कोई संख्या मान लेते हैं कि x हो, उसमें 60% जो है काट दिए, तो काट दिए तो बचा कितना 40%। तो 40% इसका कितना होगा फ्रैक्शन में 2/5। यस। अब कहा कि फिर से बची हुई संख्या में 15% कटौती कर दी, तो ये कितना हो गया 85%। अब 85 को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 17/20 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, बोला आपका 1428, 1428 हो गया। अब ये 17 से काट देंगे, 17 8 136, 8 बार में कटेगा, ये 6 बचेगा, 17 चौका 68, या 2 से इसको काट लीजिए तो क्या हो जाएगा 42 हो गया। अब x बराबर कितना निकल गया 20 पंचे 100, 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा
42000 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में हो टिक लगा लीजिए। कुछ नहीं था, एक बार बोला 60% कम करो, 40% फ्रैक्शन में लिख दिया। एक बार बोला 15% कम करो, मतलब 85% लेना है, 85 को फ्रैक्शन में कर दिया और इस तरीके से राइट आंसर आ गया। प्रारंभिक आपका 4200। कितनी खूबसूरत तरीके से सवाल बन जाता है। अब चले आएंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 9 में। क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा। कहा एक रेलगाड़ी एक कार से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके प्रश्न। कहा कि एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है और दोनों बिंदु ए से एक ही समय प्रारंभ करते हुए 140 किलोमीटर की दूर पर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंच जाते हैं। तो मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट लेती है, तो रेलगाड़ी की गति प्रति घंटा क्या होगा, ये आपसे पूछा। देखिए कितनी झकास क्वेश्चन है। कहा आपका कि अगर कार की और रेल की हम लोग तुलना करें, कार और रेल के साथ तुलना करें, तो कार 100 होगी तो रेल आपका 140 होगा, क्योंकि 40% अधिक है और 20 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ से 7 होगा। यस और नो होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अब इस सवाल में बोला, देखिए गौर से, अब अनुपात की बात करें हम लोग तो कितनी अच्छा क्वेश्चन। यहां से देखिए, कहा कि रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, तो ये जो आपका अंतर यहां से देख रहे हैं, ये वाली अंतर जो देख रहे हैं, यही अंतर तो हो गया आपका कितना का अंतर। यहां से देखिए, ये तो आपका निकला क्या है, चाल की, स्पीड की, ठीक है, यही तो स्पीड है। और आपका वहां से टाइम का निकालना है, जो स्पीड का होता है उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा 5:7, वही आपका टाइम का दे देगा। तो यही टाइम में कितने का हो गया, अनुपात में 1 अनुपात में 2 बराबर, अगर मैं यहां से 25 कर लूं, 25 मिनट, ठीक है, अनुपात में 2 बराबर 25 मिनट, यहां से ये मिनट हो गया और इसको घंटे में कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका, चाहे जो भी हो इसमें, तो आपका यहां से कितना निकल गया, 1 बराबर 25। तो आप यहां से देखिए, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा दिया मैंने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से। तो अब 140 चलेगा और अनुपात में ये कितने से, 7 से चलेगा रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी 7 से चलेगा। तो रेलगाड़ी पहले कार चलाते हैं 5 और तब रेलगाड़ी चलाते हैं x से, ये 7 से, तो ये अनुपात में हो गया, राइट, बराबर ये 25 मिनट यानी 25/60 हो गया। यही तो आंसर हो गया दोनों का। अब ये जैसा ही हम इसको काटेंगे तो 5 से कितना बार में कटेगा, 28 बार में, 7 से कितना बार में, 20 बार में, 28 में से 20 गया, कितना बचेगा 8, और ये अनुपात 1 का वैल्यू, ये कितना होगा 5 से 25, 12 25 60, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 12 8 96 बट्टे में 5, यही तो होगा, 12 8 96 बट्टे 5 निकल गया। और इस तरीके से आंसर देखिए हम लोग कितनी खूबसूरत तरीके से चलते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। अब यहां से चलिए 96/5, तो मुझे रेल की चाहिए तो रेल को 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसको रेल चाहिए तो रेल मुझे चाहिए तो अनुपात में 7 है, यही तो मेरी स्पीड है, कितना हो जाएगा 7 गुने 96 अब बट्टे में 5, 7 गुना 6 42 का 2, 7 6 42 4, 9 से 63 4 67/5, 2 से 5 से है तो ये 5 से भाग दे दीजिएगा तो 4 4 और 6 दूनी 12 1 13, ये निकल गया किलोमीटर पर आवर आंसर 134.4 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन गया। और दूसरा तरीका आपका ये भी है, यहां से सवाल में बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं इसको, कि आपको कुछ भी करना है, ये पहले निकाल लीजिए, यहां तक निकालने के बाद आपका दोनों का टाइमिंग से तुलना कर दीजिए, आपका ये सवाल खटाक से निकल जाएगा। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन बन गया। अब आशा करता हूं कि आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 10, खूबसूरत सा 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन 10। कहा 5 वर्षों में, कहा 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, राइट, स्वयं का कितना होती है 3 गुना। बोला कि कितने वर्षों में वो 5 गुना हो जाएगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n1 - 1 और n2 - 1 बट्टे t1 बट्टा t2, गुना के केस में ये फॉर्मूला लगता है।
तो पहले केस में बोला कितना गुना है, तो बोला 3 गुना है, तो 3 माइनस 1 लिखेंगे। और दूसरा केस में बोला कितना गुना है, तो 5 गुना 5 माइनस 1। पहले केस में वर्ष कितना है 5 और दूसरे वर्ष का टाइम खटाक से निकल जाएगा 2t। अब यहां से देखिए कितनी सुंदर सा क्वेश्चन है। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, ये 2 से यह 4 कट गया तो 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कितना होगा, ये 5 से 2 आपका 10, यानी कि 10 वर्ष जो सेकंड है वो निकल जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 10 वर्ष हो वो राइट आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत सा तरीके से आंसर आ जाता है प्यारे बच्चों। जब भी आप इस तरह से देखेंगे तो आपका झकास आएगा। अब आशा करता हूं कि अगले पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या कहा, 11 कहा यदि जो है यहाँ पे कहा यदि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। यस और नो 1 होगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे एराइज किया x टू द पावर 64 प्लस x टू द पावर जो है 112 क्या वैल्यू होगा। तो इसमें x का मान 1 प्लस 1 रखने से 2 सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ भी 1 का पावर 64 1 ही होगा, 1 का पावर 12 1 ही होगा। तो आंसर इस कितना हो जाएगा 2, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए 2। कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया 2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट आपका 12। देखिए क्या खूबसूरत सा है ये। कहा x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू दिया है, कहा गिवन है x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट क्या दिया, x इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 6 ऐसा दिया हुआ है। तब आपको मान निकालना है x माइनस 1, देखिए रूट में, ठीक है x माइनस 1। तो जैसा ही आपने x माइनस 1 बटे रूट x माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे, इसी का मान चाहिए ना, तो इसी का मान चाहिए। जैसा ही आप x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 6 में से x 1 चला जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 5 और प्लस 2 रूट 6 रूट लग जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, जैसा ही मान रखेंगे x का 6 प्लस 2 रूट 6, एक माइनस 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। देखिए खूबसूरत सा निकल गया, यस और नो निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट, यहाँ से ये जो 5 रूट 6 है ये जो है अंदर में रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। रूट 3 और रूट 2 का ये होल स्क्वायर है, जब करके देख लीजिए रूट 3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 है दिया हुआ, 2ab, तो 3 दूना 6 और 2ab हो गया। इसके लिए मैंने अलजेब्रा में प्लेलिस्ट में मेरा अलजेब्रा का बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, जाकर वहां पे देखिएगा क्लियर हो जाएगा। ये भी 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो ये भी इसका भी वर्गमूल है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो बाहर से निकल जाएगा रूट 3 प्लस ये रूट 2 निकल गया। अब इसके लिए भी मैंने अलजेब्रा में दे रखा है कि जब ये आपको इस तरह का सवाल हो तो इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो चिन्ह बदल करके ऊपर लिख देंगे, यहाँ से ये हो गया रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये आंसर कितना हो गया, ये 2 रूट 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है, तो कितना प्यारा सा है उसको देखिए। ये सवाल मैंने कहा था कभी भी कि रूट ए प्लस रूट बी कहीं भी हो और ए ग्रेटर देन बी हो तो आप साइन बदल करके लिख दीजिए ऊपर नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। यहाँ भी हमने प्लस था तो साइन बदल के लिख दिया, रूट 3 रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 होगा, अंतर करेंगे 1, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से 2 रूट 3 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितनी झकास आंसर आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ से। ठीक है, अब इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ी कंसेप्ट पे चर्चा कर लेंगे। सवाल जो मेरा ये बनेगा तो बनाने से पहले हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा कर लेंगे कि क्या कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है। यहां से देखिए, अगर मैं बता दूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहां से a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc जो होगा वो 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है, आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए कितना अच्छा से मैंने आपको लिखा यहां से कि जब भी आपका
ए बी सी बराबर 0 दिया हुआ हो तो ए का क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू -3ab क्या होगा, 0 होगा। तो जरा गौर से देखिए, इसमें भी सवाल आपका दिया हुआ है। पहले तो गिवन क्या है, पहले तो सवाल में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, ए है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। लेकिन जब आप सवाल बना रहे हैं तो उसमें a की जगह पर क्या है, सवाल जब आप बनाते हैं तो उसमें a की जगह पर -7 का क्यू है और b के जगह पे आपका दिया हुआ है b -9 का क्यू है और c के जगह पर c -11 का क्यू है, इस तरीके से, राइट। और माइनस है 3a-7 b-9 और c-11, यही पूछा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां पे a b c था 0, तब इसी a का q, इसी b का q, इसी c का q और इसी के तीनों को गुना करके 3 से गुना करके घटाने पे वो 0 आता था। उसी तरह से a की जगह पे a-7, इसको अगर मैं जोड़ के लिख लूं a-7, फिर लिख लूं इसका b के जगह पे b-9 और प्लस c के जगह पे c-11 और इसको एक बार करता हूं, a b c जुटा हुआ रहेगा उसके लिए तो 27 दिया हुआ है और ये 11 9 20 27 ये हो गया बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसी का Q, इसी का Q, इसी का Q आप इसी के 3 गुना करके घटाने पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यही चीज ना थ्योरी ऊपर पढ़ाया मैंने, यही तो है। तो इतनी बड़ी सवाल को केवल देखने का नजरिया था, कुछ नहीं करना था, 0 आंसर। चूंकि इसका ए बी सी, इसके लिए a-7 है, इसके लिए b-9 है, इसके लिए c जो है c-11 है। ये तीनों को जोड़ने पर देखा तो ये 0 आ गया, 0 आ गया मतलब इस तरह के फॉर्मेट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या झक्कास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आ जाए, ये भी बहुत खूबसूरत सा है और कुछ करना नहीं होता है। देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत ही झकास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहां से x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 2√15 और √3 प्लस √5, ये आपका गिवन है। √3 और √5 आपका गिवन है, राइट। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा कि बता दीजिए x प्लस √3 बटा x माइनस √3, यस और नो। फिर यहां से आ गया, फिर पूछा आपसे कि यहां से x माइनस रूट प्लस √5 बाय x माइनस √5 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दूं कि इस तरह का जब भी आपको सवाल पूछे, इस तरह का जब भी सवाल पूछे, इस तरह का जब भी सवाल पूछे, ठीक है, इस तरह का जब भी सवाल पूछे तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट टू आंसर परीक्षा में लगा दीजिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, कहीं से कोई तरह की तकलीफें नहीं होगी। और डिटेल में देखिएगा, डिटेल में देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत सा खूबसूरत सा है, बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है, बहुत सा मजा आ जाएगा। देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। हम इसको डिटेल देखते हैं, डिटेल क्या होता है उसको देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोला कि x इक्वल टू इतना, तो बोला मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से सवाल क्या कहता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट x इक्वल टू मान पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो है आपका आंसर तक नहीं पूछेगा। बनाने का कंसेप्ट सीखते हैं, इसमें बनाने की कंसेप्ट क्या है, मैंने इसको पहले हटा दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो √15 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √5, यस और नो लिख सकते हैं। बोलिएगा सर यस लिख सकता हूँ। ये √3 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक बार x√3, ये 2√5 बटा में √3 प्लस √5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। बोलिएगा सर एकदम लिख सकता हूँ। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्मूला लगा देंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, x प्लस √3 अब बटे में x माइनस √3, यस। ये ऊपर जाके एक बार जुटेगा तो जुटेगा तो 2√5 है, √5 मिलके ये 3√5 अब बटे में प्लस √3 बटा में, तो ये फिर इसमें से घटेगा तो √5 घट जाएगा तो क्या होगा, √3 प्लस √5 हो गया। अब दूसरी बात सवाल में क्या है, इसी सवाल को जब हम यहां से लिखेंगे, देखिए सवाल में कि एक बार तो x बटा √3 लिखा, एक √5 बचेगा। अब दूसरी बार में इसी को हम x √5 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे क्या बचेगा 2√3
बटे में √3 प्लस √5। फिर इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x प्लस √5 बटा में x माइनस √5। इसको ऊपर ले जाके जोड़ेंगे तो 2√3 मिलके 3√3 प्लस √5, और नीचे में भी घटाएंगे तो √3 घट जाएगा तो √3 माइनस √5 हो जाएगा। यहां से ये माइनस √5, ठीक है। यहां से देखिए तो माइनस करेंगे तो माइनस, यहां भी शायद कुछ उल्टा तो लग रहा है। इसको जब यहां से ले जाके घटाएंगे तो √3 घटेगा, √5 घटेगा, यहाँ पे √5 माइनस √3 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसी दोनों का जोड़ आपसे पूछा, तो चलिए मैं लिखता हूं यहां से कि x प्लस √3 और बटा में x माइनस √3, जोड़ दूंगा इसको x प्लस √5 और बटा में x माइनस √5। अब यहां से देखिए, अब इसी दोनों को जोड़ है तो क्या करना है इसको देखिए, नीचे में √5 माइनस √3 माइनस 5 है, तो माइनस इसको कॉमन कर लूंगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये √5 माइनस √3 ऐसे हो जाएगा, माइनस कॉमन √5 माइनस √3 कर दिया तो दोनों का सेम हो गया, यहां से √5 माइनस √3 हुआ सेम कर लिया। अब यहाँ तो आपका 3√5 प्लस √3, ये माइनस ऊपर में लग जाएगा तो माइनस 3√3 माइनस √5। आप ही बताइए कि आप यहां से √5 इसमें से घटाएंगे तो 2√5 ऐसे हो जाएगा, और 3√3 में से ये √3 चला जाएगा तो माइनस में 2√3, तो 2 कॉमन कर लिया तो अंदर में √3 और नीचे में तो ये √5 माइनस √3 है, दिस से दिस कैंसिल, तो आंसर आपका क्या हो गया, 2 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से 2 आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका परीक्षा में बनाने का, मैंने कहूंगा कि सवाल को परीक्षा में इस मेथड से बनाइए। मैंने आपको बता दिया कि जब भी इस तरह का सवाल दे, इस दोनों का जोड़ देखिए, डायरेक्ट 2 में आंसर टिक लगा दीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, आपके स्क्रीन पे खूबसूरत सा देखेंगे। कहा एक समान समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, राइट। कितनी दी हुई है, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री लाइंस, यानी कि जो ट्रायंगल होगी उसकी बाउंड्री लाइंस होगी उसकी क्या होगी, सम होगी, वही परिमाप पेरीमीटर कहलाता है। तो एक समद्विबाहु ट्रायंगल अब हम लोग यहां से बना लेते हैं। बोला क्या कि जो बराबर भुजाएं हैं वो ए, ठीक है, और ये बी होगा। अब आपसे सवाल कहा कि प्रत्येक बराबर भुजा उसके आधार की 5/6 है, तो आधार को ही 6 मान ले, और इसी में 5/6 से गुना करें, 6 कट जाएगा तो क्या होगी, बराबर भुजाएं 5, एक 5 निकल गया तो दूसरा भी 5 हो जाएगा, यही तो निकल गया 5/6। अब बात ये उठती है कि इस सभी का सम 6 और 5 11 5 16 हो जाएगा, अनुपात में योग 16, ऐसे आपका 32 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तब आपसे प्रश्न में क्या पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगी, इसकी एक भुजा 10 हो गई, दूसरी भुजा क्या हो गई, ये 10 हो गई, ये 10 हो गई, ये क्या हो गया आपका 6 दूना 12 सेंटीमीटर, सब ये सेंटीमीटर में निकल गया, ठीक है। अब सवाल इसका आंसर पे जाना, तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, खूबसूरत सा एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बना, तो ये वाली 10 भुजा, ये वाली 10 भुजा, ये टोटल 12 हो गया, यही तो हो गया। अगर आप इसको चाहिएगा तो हीरो के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। हीरो के फॉर्मूला में क्या होता है कि S बराबर निकाल लिया जाता है, क्या, तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C, 10 10 20, ये 32 का आधा हो गया आपका यहाँ से 16, राइट, निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ऐसे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इस तरह से खूबसूरत से देखिए निकल रहा है। अब यहां से S की जगह पे 16, और 16 में से A मतलब 10 जाएगा 6, फिर 16 में से 10 जाएगा, B का मान भी तो 10 ही है, ये भी 6, और 16 में से अब 12 जाएगा, बचेगा कितना, 4। देखिए इस 2 6 6 है, पहले तो 16 है, तो 16 का कितना निकलेगा 4, इस 2 6 है तो 1 6 निकल जाएगा, और 4 है तो 2 निकल जाएगा, 6 चौका 24 गुना 48, और इस तरह से 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। कितनी खूबसूरत सा निकला, ये देखिए काफी बेहतरीन। आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, अब उसको सीखेंगे। ये रहा, बोला एक समचतुर्भुज
एक समचतुर्भुज PQRS की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम उसको सीखेंगे। कहा एक जो है समचतुर्भुज PQRS की प्रत्येक भुजा, तो पहले तो आप रोम्बस इस तरीके से बना लीजिए। समचतुर्भुज जो होता है उसका प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ये PQR, चाहे यहां से स्टार्ट करता हूं, राइट, ये PQR और ये रहा S, इस तरह से। अब सवाल कहता है कि सभी भुजा की लंबाई 8 8 है, क्योंकि समचतुर्भुज में तो होता है सब भुजा 8 8 हो गया। अब कहता है PQR 120, ये बराबर 120 है। PQR जो है ये 120, ये जो निकला ये 120 डिग्री। लेकिन आपसे सवाल पूछा ये SQ कितना होगा, यही पूछा। तो जब भी समचतुर्भुज में खासियत होती है, जब भी विकर्ण को मिलाते हैं तो वो शीर्ष वाले कोण को बाइसेक्ट करती है। ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, इधर से 60 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। ये जो आपका है ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। और किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर 60-60 हो गया तो तीसरा को भी 60 ही होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलकर 180 होगा। अब देखिए इसका मतलब है कि यह जो बना आपका SPQ, ये तो आपका इक्विलेटरल हो गया। क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर, इसका मतलब ये हो गया कि SQ बराबर भी क्या निकलेगा 8 सेंटीमीटर। अब जहां पे 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ वो खूबसूरत सा आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे ही SPQ इक्विलेटरल हुआ तो दो भुजा तो 8 8 है ही, तीसरा भी 8 ही होगा, क्योंकि सभी कोण बराबर हैं। अब चले आइए खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। देखिए कितनी बवाल क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखते ही दिल गदगद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। सवाल में जैसा फिगर दिया हुआ है आप वैसा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। मैं भी ड्रॉ कर लिया यहां से खटाक से। देखिए इतनी अच्छा से खटाक से यहाँ पे बन गया इस तरह से, ठीक है। और आपसे बोला कि ABC में B और C का, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, और यहां पर जो है वो D हुआ। कहा आधार पर के दोनों कोणों का अर्धक, ये अंदर से B का अर्धक, ये बाहर से C का अर्धक, ठीक है, मिलता है D पे। तब D का जो कोण है BDC, ये वाला है 48 डिग्री। तो मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि ये जो सवाल बनता है, ये जो BAC आपको निकालने के लिए बोला, ये कोण बराबर होता है 2 इंटू BDC, ये याद कर लीजिएगा। 2 इंटू BDC ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लेंगे, राइट। क्या होता है ये जो BAC, लेकिन आधार पर के कोणों का अर्धक होना चाहिए तभी ये होगा। इस D बराबर, ये A बराबर होता है D का दुगुना। इसका मतलब ये हो गया, यहां से ये 2 होगा और 48 हो जाएगा। तो यहां से BAC का वैल्यू कितना होगा 96 डिग्री इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया 90 कोष्टक। आपका एंगल A इक्वल टू निकल गया 96। देखिए फॉर्मूला है, जब भी इस तरह से आधार पर के B का आधा फिर C का बाहर से आधा दोनों जाके D पे मिला, तो ये जो A बराबर होगा वो D का क्या होगा दोगुना हो जाता है। इस तरह से 96 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये 18 क्या कहता है उसको देखिए। ये भी बहुत खूबसूरत सा है और झकास आंसर आने वाला है। बस पेशेंस के साथ रखें और देखिए कितनी झकास आंसर आ जाती है। सवाल क्या बोला देखेंगे। कहा दी गई आकृति में, पहले तो आकृति बना लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि बिना आकृति का तो सवाल बनेगा नहीं। ये रहा, और एक उसमें ये रहा स्पर्श रेखा, ऐसे बना लीजिए। मैं भी बना लिया स्पर्श रेखा। थोड़ा सा आपको 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा मैं इंक इसमें रख देता हूं। चलिए, कहता है दी गई आकृति में O जो है वो वृत्त का क्या है केंद्र है। O वृत्त का जो है वो केंद्र है। अब यहां से चलेंगे, O वृत्त का केंद्र है सवाल में, तो कहा DCE जो है जो DCE है वो 45 डिग्री है और CD बराबर 10√2 है। तो अब हम सवाल बनाएंगे इस तरीके से कि यहां से एक ऐसे मिला देंगे इसको, राइट, और एक जो है ऐसे इसको खींच देंगे। इस पार्ट को D बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका E हो जाएगा।
और एक सेंटर से होते हुए यहाँ पे इसको काटेगी इस तरह से, ये सेंटर होकर इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूं यहाँ से, तो ये यहाँ पे लंब हो जाता है ऐसे, और इसी को ओ सेंटर बोल दिया। ठीक है, तो ये बी पर हुआ और ये आपका ए हुआ। कितनी खूबसूरत सा हुआ वो देखिए, निकल गया। अब कहा कि पूरे सी डी टेन रूट, ये जो सी डी है ये 10√2 है, तो हाफ करेंगे तो यहां से ये बीसी कितना निकलेगा, ये 5√2 निकलेगा। बीसी कितना निकलेगा, 5√2 निकलेगा। और जब बीसी 5√2 निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 5√2 हो गया यहाँ से, तो सवाल कहता 5√2 हो गया। और एसी का अब डी सी ई, डी सी इधर क्या ई, ये कोण 45 है, यहां पर जो कोण है वो 45 है। हम लोग इसके लिए एक थ्योरम जानते हैं, उसको भी पढ़ लेता हूं। कोई थ्योरम ऐसे है कि स्पर्श रेखा और ये जीवा के बीच का अगर थीटा कोण हो तो इसी जीवा द्वारा परिधि पर कितने का बनता है, ये 45। ठीक है, यही कंसेप्ट होता है। शायद नहीं दिखाई दिया तो मैं थोड़ा नीचे कर दूं, यहां से इस तरह से मैं यहां पे कर देता हूं, हाँ ये दिखाई दिया। यहां पर जो आप जीवा के साथ जो थीटा बनाते हैं इसी परिधि पर, उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। उसी तरह ये सीडी जीवा है तो यहाँ पे 45 बनाया, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, अगर इसको यहां से मिला दो ये टोटल 90, ये 45 बन जाएगा। यहाँ पर इसका दुगुना ही आप अगर ऐसे कर देंगे तो ये टोटल क्या होगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, और जिसका ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये एक संपूर्ण त्रिभुज का कारण 10√2 निकल गया, तो ये पार्ट कितना निकलेगा, 10, और ये निकलेगा 10, निकल गया। ये 10 निकल गया, तो ये भी पार्ट कितना हो गया 10, मतलब ए से लेके ओ तक कितना निकल गया 10। ये चूंकि 45 है, ये चूंकि 90 है, तो ये आधा होगा, तो ये भी 45, ये 5√2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5√2। ओ से बी, इसका मतलब हो गया ए ओ बराबर जो निकल गया वो 10 निकल गया। उसके बाद ओ से बी निकला वो 5√2 निकला। अब तो मेरे पास निकल गया, अब तो निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं यहां से लिखूं इन ट्रायंगल ए सी बी में यही AC चाहिए ना, यही AC चाहिए। AC आपकी लंबाई क्या होगी, जबकि CB और BD बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये AC जो होगा तो समकोण हो गया, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से CB का स्क्वायर अब प्लस AB का स्क्वायर। तो CB का तो आपको यहाँ पर लिख दिया, CB का मतलब कितना 5√2 का स्क्वायर 50। AB का मतलब क्या हो जाएगा, AO और OB, इसका मतलब 10 + 5√2 का होल स्क्वायर, 10 + 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब रूट लगा दीजिए। अब यहां से 50, 100 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5√2 का 50, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और दूना 100 और √2 निकल गया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से होगा कि यहां देखिए 50, 50, 100 और 100, यहां से ये 200, इसका निकालेंगे तो √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, तो दशमलव क्या होगा 100 से गुना करेंगे तो ये 141 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 के आसपास, राइट। तो ये आपका निकला कितना, ये तो रूट में रहेगा, सब रूट में रहेगा। अब ये जो रूट में रहेगा तो इसके लिए आप रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 341.4। तो अप्रॉक्सीमेट, चूंकि 19 का स्क्वायर होता है 361, 18 का 324, तो 324 361 के बीच में है, इसलिए इसको 18 पॉइंट लगभग में 5 मान लेंगे हम लोग। 18.5 इज द राइट आंसर, जिस ऑप्शन में होगा टिक लाइट। कुछ था ही नहीं, ये सवाल बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी तरीके से सवाल को बना दिया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, खूबसूरत सा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है। कहा sin 2a, सवाल में बोला sin 2a बटे 1 + cos 2a क्या होगा, यही इसी का आंसर पूछा। तो यहां से sin 2a अब बटा में 1 + cos 2a, इसका वैल्यू। ठीक है, अब सवाल में देखिए sin 2a, यहां से sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a और cos a। इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a का 2 cos स्क्वायर a, 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर से एक cos, अब बचा sin बट्टे cos। ये sin बट्टे cos जो होता है
वो tan a होता है और इस तरीके से राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया, tan a होता है, बहुत ही झकास। अब चले आएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है वो सीखिए, जिस ऑप्शन में tan होगा टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व कीजिए, इसको कैसे करते हैं। बोला सेक ए बट्टा कॉट ए प्लस tan ए, ये सवाल पूछा। बोला सेक ए अब बटा में कॉट ए प्लस यहां से tan ए का पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब सवाल आता है कि जो आपका सवाल पूछा है, ठीक है, 20 में जो सवाल पूछा है कितनी बेहतरीन तरीके से पूछा है, और tan ए और cot ए। अब जब सवाल को जब बनाइएगा, इसको हल कीजिएगा, मैं सेक को छोड़ देता हूं। अगर मैं इसको एंगल से भी पुट करके बना सकता हूं, जब एंगल पुट कीजिएगा तो यहाँ भी अगर a इक्वल टू पुट कर दीजिएगा 45, ठीक है। तो सेक 45 बराबर क्या होगा, √2, और नीचे में क्या होगा tan ए और tan ए मिलके 1 मिलके 1 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तब क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और √2 बटा 2, ऊपर में √2 का स्क्वायर 2, 1 + 1 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। अब यही ऑप्शन में पुट करके देखेंगे इसका वैल्यू 1/2 आया कब, जब a का मान 45 रखे। अब ऑप्शन नंबर ए में पुट करके देखता हूं, वहां पे 1 - cos स्क्वायर ए है, a का मान 45, तो cos 45 √2 होता है, तो 1/2, चूंकि √2 होता है स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा, तो ये 1/2, तो आंसर तो ए ही निकल गया। बोलिएगा सर ये कैसे, बी भी चेक कर दीजिए। तो बी भी अगर चेक करूंगा यहाँ से 2 sin स्क्वायर ए, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 × 1/2, देखिए कट के कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, बी नहीं होगा। अगर बोलिएगा सी भी कर दीजिए, तो सी क्या करता है, सेक स्क्वायर है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, √2 आपका होता है, स्क्वायर लगा हुआ है 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1/2 लाना है। बोलेगा ए को क्यों छोड़ दिए, डी को भी चेक कर ही दीजिए। तो डी का क्या आ गया, बोला कि cos स्क्वायर ए, यहां से बोलिएगा तो cosec स्क्वायर ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √2, ये भी तो 2 ही होगा, ये भी आपका नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने ए मान पुट किया और आंसर आ गया। देखिए खूबसूरत सा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी धमाकेदार नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, इस तरह से रहा 21, खूबसूरत सा 21 पे आ जाइए, बहुत ही मजेदार। कहा कि 1 प्लस यहां से 1 + tan a × tan a/2, ठीक है। 1 + tan a × tan a/2, बोला सरलीकृत मान क्या होगा, तो पुट कर देंगे यहाँ पे। लेकिन पुट करेंगे तो आंसर में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। अगर मैं पुट करता हूं, नहीं होनी चाहिए, चेक करता हूं, पुट कर देंगे a बराबर आपका यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है। बोलिएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 का आधा कर देंगे 15, तो मान रखने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 60 ले लिया, ठीक है। 45 रखेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये 45 नहीं रखेंगे तो 60 ही आपका राइट होगा। क्या होगा इसका आंसर, tan 60 √3 इंटू यहाँ पे 60 रखेंगे, आधा करेंगे 30, tan 30 1/√3, तो ये 1 है, √3 कट गया, ये 1 यानी कि 2 आ गया। अब जिस ऑप्शन में 2 होगा वही तो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूं, ठीक है। ए कहा sin a/2, ठीक है, ए का मान 60, तो sin 30 हो जाएगा, sin 30 जो होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में आ जाइए, बी में बोला cos a, तो cos a क्या होता है, cos 60 बराबर √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी में आ जाएंगे, सी में बोला sec a, तो sec क्या हो जाएगा 60, तो sec 60 जो होता है यानी cos 60 1/2, तो sec उसी का रेसिप्रोकल, ये 2 आ गया, यही आपका आंसर 2 से 2 मिल गया। डी भी चेक कर ही लीजिए, एक को क्यों छोड़िएगा, sin a और sin 60 तो जानते हैं √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका क्या आया, 2 आ गया। कितनी आसानी से बन गया, पुटिंग मेथड से पुट किया और आंसर निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, और जितना आनंद और प्यार आपसे मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए।
मजे लेते रहिए, आनंद लेते रहिए और परीक्षा का तैयारी करते रहिए एकदम घर पे बैठ के शांति तरीके से, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।